इंडिया में भी बहुत हद तक बहुत डीप चली जा चुकी है। आपको उसे पता होगा कि एक राज हमारा जो कभी अपने वीरता के लिए, देशभक्ति के लिए, अपनी फसलों के लिए जाना जाता था, पंजाब, आज उसमें ड्रग्स इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि वहाँ पे हर गांव के हर घरों में जहाँ पे खुशियाँ होनी चाहिए थी, जहाँ पे सपनों का संचार होना चाहिए था, वहाँ पे आजकल लोगों में उदासी की संचार फैली हुई है। वहाँ पे लोग आपको गली में चलते हुए ऐसे दिख जाएंगे कि वो जिंदा नहीं बल्कि एक जिंदा लाश है। और सबसे बड़ी दिक्कत ना देश के लिए होती है ना हमारे लिए होती है कि हमें तो खोज मिल जाती है, हमें तो लोग मिल जाते हैं देश के सर्व करने के लिए, बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनके माँ बाप के लिए, खुद के लिए। तो उसी के संदर्भ में एक और मैं केस स्टडी आपको बताना चाहूंगा। मेरा ही बहुत क्लोज कजन था जो काफी मुझसे ज्यादा काफी फुर्तीला, काफी लंबा और काफी स्ट्रॉन्ग भी था, बट वो ऐसी ड्रग्स की वजह से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अभी वो आर्मी की रैली में गया था, बट सारी चीज होने के बाद भी उसका नहीं हो पाया। कारण नहीं था ड्रग्स की यूज। ड्रग्स की यूज होती नहीं है, ड्रग्स की खासकर मिसयूज की जाती है, ड्रग्स को सेवन करके। और उसे अब गलती का एहसास हो चुका है, बट अब काफी देर हो चुका है, क्योंकि जो उसके सपने थे आर्मी में जाने का वो तो टूट चुका है। तो इसलिए मुझे आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी ड्रग्स का यूज जो है कभी आप ना कीजिए जो कि आपके सपनों को तोड़ दे। और ऐसे जब सपने टूटते हैं तो सिर्फ आपको हानि नहीं होती है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा हानि जो होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है आपके परिवारों को होती है। तो उसके बाद में बताता हूँ कि कैसे आपके जीवन में ये आता है। कभी आपको कोई दोस्त बोलेगा यार कि थोड़ा बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं होता है। कोई बोलेगा यार थोड़ा कूल बन जा, सारी दुनिया तो यूज कर रही है, देख मूवी में सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं, वो कूल लगते हैं, और एक बार यूज करने से कुछ नहीं होता है, इसे यूज करने से टेंशन मुक्त हो जाती है। बट आपको पता नहीं है कि एक बार यूज करोगे और ये आपकी कब हैबिट बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और खासकर जो नशे की और ड्रग्स की जो यूज है, ये आपका सीधे द्वार खोलता है क्राइम की दुनिया में। जैसे आपको पता होगा कि अभी जो पंजाब है, ये हमारी नेबरिंग बॉर्डर है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वहां पे क्या करते हैं कि जो ड्रग्स पाकिस्तान में है उसे ड्रोन की मदद से पंजाब की ओर ट्रांसफर करते हैं। और ड्रग्स इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि ड्रग्स काफी छोटी अमाउंट में काफी कॉस्टली होता है। तो जब उसे ड्रोन की मदद से जब दूसरे देश से हमारे देश में गिराते हैं तो उसे ट्रेस कर पाना भी काफी मुश्किल होता है, और उसे रोकना भी काफी हद तक मुश्किल होता है। और जो लोग ड्रग्स से ग्रसित होते हैं वो उसे लेकर उसे बेचते हैं, और ये कहीं ना कहीं फिर क्राइम्स और टेररिज्म को पैदा करता है। आतंकवाद को फंडिंग जो होती है खासकर इसी ड्रग्स की माफियाओं से की जाती है। और ये तो रहे ड्रग्स किस तरह से आते हैं, आपके बॉडी पे ड्रग्स किस तरह से असर करता है ये भी बताता हूँ। ड्रग्स आपके दिमाग को स्लो करता है। जब ड्रग्स लोगे तो आप नम हो जाओगे, उस समय आपको काफी अच्छा लगेगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कब क्वेश्चन सोल्विंग एबिलिटी स्लो हो चुकी है, आप कब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग सारी शून्य हो जाएगी, और आप एक छोटे से बच्चे की तरह आपकी दिमाग हो जाएगी, जिसका कोई यूज नहीं कर पाओगे आप। और जो आजकल इंजेक्शन की मदद से जो ड्रग्स लेते हैं, जिसे चिट्टा भी बोलते हैं आजकल इधर लोकल में, तो उसकी वजह से HIV होती है, हेपेटाइटिस होती है, क्योंकि उसके पे कोई रेगुलेशंस नहीं उसके इंजेक्शन पे। तो ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और इससे बचने का यही तरीका है कि जब आप भी कोई ऐसी कदम लेने जाओ जो आपकी जिंदगी में पहली बार ले रहे हो, तो आप अपने आप से खुद से पूछो कि क्या ये जो मैं कदम लेने जा रहा हूँ ये सही है? क्या ये मेरे पेरेंट्स के लिए सही है? क्या मेरे घर वालों के लिए सही है? क्या ये कदम में जब मैं लूंगा तो मेरे घर वाले यदि मुझे देख रहे होते तो क्या खुश होते? क्या इससे मुझे कुछ लाभ होने वाला है? तो इसलिए हमेशा आस्क दिस क्वेश्चन, हमेशा अपने आप से ये पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही है। यदि आपकी अंदर आत्मा से यस आए तो आप उसे करो, क्योंकि अंदर आत्मा आपकी कभी गलत नहीं बोलता है। और नो आए तो उसे कभी भी ट्राई मत करना, और अपने को भी कभी धोखा भी मत देना कि आपको ऐसी आवाज आ रही है कि हमें यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी आप यूज कर रहे हो। ये अपने आप को बहलाकर फुसलाकर कि एक बार यूज कर लूंगा तो ज्यादा कुछ होना तो नहीं है। तो इसके लिए इन सबसे लड़ने के लिए सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बाकी और भी जो गंदी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, उनसे लड़ने के लिए मैं आज आपको 3 मंत्र देता हूँ। पहला जो टीचर भी आपको हमेशा बोलते होंगे कि अनुशासन। अनुशासन सही में ऐसी ऐसी वो स्टेप्स है, ऐसी वो पिलर्स है
सिर्फ ऐसे बोला जाता है कि इंडियन आर्मी में अनुशासन बहुत ज्यादा होता है, बट सिर्फ इंडियन आर्मी की ये पिलर नहीं है अनुशासन। अनुशासन पूरे देश की, पूरी सोसाइटी की एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। और अनुशासन की ही वजह से कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि आप सुनते हो कि इंडियन आर्मी कभी फेल नहीं होती है। जहाँ पे जो डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स फेल हो जाती है, हम वहां पे जाते हैं, वहां पे सफल रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम उस चीज में एक्सपर्ट हैं, इसलिए क्योंकि हमें करने की क्षमता होती है। हम सोचते हैं कि हम हमेशा सफल ही होंगे, हमेशा हमारे अंदर वो संकल्प होती है। तो हम किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं भी होते हैं तो वहां पे हम पास होते हैं। और उसका रीजन है, दूसरी पॉइंट पे आता हूँ, वो है संकल्प। तो आप किसी चीज को करने की चाहते हो तो उसके लिए संकल्प लो कि हमें ये चीज करना है। और उसके लिए कुछ छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दूंगा जिसकी मदद से आप उस रास्ते पे चलते जाओगे। जैसे आपको कुछ बनना है तो एक आप व्हाइट शीट लो, उस पर लिख दो। जैसे कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था, और आज से ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, मैं 6 साल पहले आपकी जगह पे कहीं पे खड़ा होऊंगा। मैं 2020 में क्लास 12 पास किया हूँ। उसके बाद मैं सीधे एनडीए गया था, फिर आईएमए 1 साल ट्रेनिंग किया, 3 साल एनडीए, फिर 1 साल आईएमए, और मेरी सर्विस 2 साल हो चुकी है। तो मैं ऐसे ही लिखा था कि तो आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दो कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। फिर उसके लिए सारे स्टेप्स लिखो कि उसके बनने के लिए मुझे क्या चाहिए। आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वो लिख दो। आपको अच्छा स्पोर्ट्स होना चाहिए, वो लिख दो। फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स लिखो कि एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मुझे क्या करना होगा। न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, वो लिख दो। आपको न्यूज देखना होगा, वो लिखो। इंग्लिश में न्यूज देखना होगा, वो लिखो। स्पोर्ट्स खेलोगे आप तो लिखो, स्पोर्ट्स खेलूंगा मैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेल सकते हो वो लिखो। आपको रनिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो। इस तरह से क्या होती है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। पहला हो गया अनुशासन, दूसरा हो गया संकल्प, और तीसरा होती है किसी भी चीज को करने के लिए साहस। यदि मैं किसी अपने बंदों से बात करूंगा, अपने फौजियों से बात करूंगा, तो उसके लिए मैं फिजिकल करेज की बात करूंगा, शारीरिक करेज। जो कि यदि सामने से गोली भी चलती रहती है तो हम, यदि हमें वो बंकर लेना है तो हम सामने से, उसके सामने से हम चल देते हैं। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप अभी सिविलियन हो, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने मेरे जगह पे खड़ा होंगे बाद में, तो आप लोगों के से मैं बात होगा मोरल करेज के बारे में। मोरल करेज वह करेज होता है जो कि यदि पूरा सोसाइटी भी किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, बट आपको यदि लग रहा है कि वो गलत है, तो आप उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाओ। भीड़ से खड़ा होने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसे बोलते हैं मोरल करेज। और यदि आपके अंदर अनुशासन है, संकल्प है और करेज है, साहस है, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। और किसी भी देश, किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी युवाएं। यदि युवाएं जो होती है देश का भविष्य है, सोसाइटी का भविष्य है। यदि युवाएं मजबूत रहेगी तो देश भी बढ़ते रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर, थैंक यू, जय हिंद। अच्छा, आप इनको आदमी की जो ऑफिसर कैसे बनते हैं, गर्ल्स को कौन कौन सी पोस्टें हैं उसके बारे में बताएं, कौन सा एग्जाम क्लियर करके जा सकते हैं। उनको सिर्फ एक अग्निवीर ही पता है। क्या क्या व्हाइट बोर्ड वगैरह चाहिए तो मार्क नहीं, आप ऐसे मैं ऐसे बता देता हूँ। ओके, आपके टीचर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये बताऊं कि जैसा तर आपको मोस्टली को अग्निवीर के बारे में पता है और मैं एक ऑफिसर हूँ, तो मैं बताता हूँ कि इंडियन आर्मी में या फिर कोई भी डिफेंस जो सर्विसेज है उसमें ऑफिसर कैसे बनते हैं। सबसे पहला और जो सबसे सटीक तरीका है जो मैंने किया था, एनडीए। जो यदि क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं तो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप जो होता है जून जुलाई अगस्त के महीने में होगा, और आप सितंबर में इसका एग्जाम दे पाओगे। सितंबर को फर्स्ट संडे को इसका एग्जाम होता है। आपको कुछ किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स छोड़ के तो आप दे सकते हो। तो पीसीएम वाले खास कर दे ही सकते हैं। तो जब मैं क्लास 12 में था तो मेरा एनडीए हो गया था। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास आता है क्लास 12 का आता है। जब आप क्लास 12 में हो तो उसी का आप एनडीए का फॉर्म फिलअप कर देना। लड़कों के लिए 100 रुपये का होता है, लड़कियों के लिए फ्री होता है, तो आप ये कर सकते हो। फिर दूसरा जो होता है, जो हम पीसीएम जो लिए होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वो सीधे एप्लीकेशन डाल सकते हैं ओटीए गया के लिए। ओटीए गया बिहार में है, मैं भी ऐसे बिहार से आता हूँ। तो ओटीए गया में आप सीधे पीसीएम के मार्क्स पे आप एप्लीकेशन दे सकते हो। फिर उसके बाद यदि आपकी पीसीएम में मार्क्स अच्छी आई क्लास 12 में, तो आपको वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। इसके इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, एसएसबी बोलते हैं अपने इंटरव्यू को। इंटरव्यू 5 दिन चलता है। इसका फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू में आता है, क्योंकि सारे इंटरव्यू आप जो भी इंटरव्यू देखते हो, जैसे आईएएस यूएस का भी होता है, तो इंटरव्यू 1 घंटे चलती है, 1 दिन में बंदा जाता है वापस आ जाता है।
जो भी उसके परीक्षार्थी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। बट हमारी इंटरव्यू 5 दिन हमें वहीं पे रहते हैं, और यदि आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो एयरफोर्स की इंटरव्यू और 6 दिन के लिए होती है। 5 दिन बेसिक ही होता है, और छठे दिन क्या होता है कि आपकी फ्लाइंग टेस्ट ली जाती है यदि आप पायलट के लिए जा रहे हो तो इसकी इंटरव्यू टफ है। इसके लिए आपको जो है अपनी कम्युनिकेशन पे कमांड करना होगा, आपकी थोड़ी फिजिकल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है एक लीडर बनने की आपकी अभिलाषा होनी चाहिए। आप चीजें यदि गलत देख रहे हो, जैसे मैं बताया था कि आपके अंदर साहस होना चाहिए कि यदि पूरा दुनिया भी गलत कर रहा है तो आप सही कर सको। यदि आप यहाँ पे जैसे स्कूल में हो, क्लास 11-12 में हो, यदि आप देख रहे हो कि कोई क्लास 6-7 का बच्चा ये काम उसे नहीं करना चाहिए, वो कर रहा है, जहाँ पे यदि उसे नहीं खाना चाहिए वहां पे वो बैठ के खा रहा है, जो रास्ते यूज नहीं करना चाहिए वो रास्ते यूज कर रहा है, तो आप ये सारे उस बंदे को सिखा सकते हो, अपने छोटे भाई की तरह उसे बता सकते हो कि भाई ये रास्ता मत ले, ये रास्ता यूज कर। ताकि इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक तो उस जो बच्चे को आप सिखाओगे उसके जीवन में कुछ प्रभाव आएगा, उसका जीवन सुधरेगा, और आपके जीवन में क्या होगा कि एक लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होते रहेगा, आपकी इनिशिएटिव लेने की क्षमता डेवलप होगी, जिसकी वजह से क्या होती है कि एक नॉर्मल सैनिक होता है, एक अफसर होता है, उसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि हम डिसीजन लेते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। तो यदि आपको अफसर बनना है तो ऐसी चीजें आपके अंदर डेवलप करनी चाहिए कि आप ये देखो कि कौन चीज गलत है, क्या सही है, यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, कैसे इसे हम और बेहतर कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये चीजें जो है हमेशा चलते रहनी चाहिए। तो अभी तो मैंने 2 बता दिया, एक एनडीए हो गया, दूसरा ओडीए हो गया। तीसरा, जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद हम सीडीएस देते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पुणे में है, खड़गवासला में। क्लास 12 के बाद बच्चे जाते हैं यहाँ पे। फिर ओटीए का फुल फॉर्म है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो 2 जगह है, एक ओटीए गया में है, एक ओटीए चेन्नई में है। जो ओटीए गया में जाते हैं वो पीसीएम के मार्क्स पे जाते हैं, फिर ओटीए चेन्नई जो जाते हैं वो सीडीएस के एग्जाम से ही जाते हैं। तो ओटीए चेन्नई वाले जो होते हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, उनकी सर्विस जो है 10 साल के लिए होती है, फिर वो बढ़ा के 14 साल कर देते हैं। 10 में से 6 ऑफिसर जो है वो परमानेंट कमीशन हो जाते हैं, जिनकी बाद में पेंशन मिलती है। यदि आप परमानेंट नहीं हुए तो फिर बाद में पेंशन नहीं मिलती है, वो होते हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। फिर सीडीएस से आप जा सकते हो, तो सीडीएस से आप ग्रेजुएशन बाहर करने के बाद आप सीडीएस की एग्जाम दे सकते हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं सीडीएस को। उसके बाद आप डायरेक्टली आईएमए जा सकते हो, आपको 1.5 साल ट्रेनिंग करनी होगी, और एनडीए और ओटीए में आपको 3 साल पहले एनडीए में ट्रेनिंग करना होगा, जो मैंने किया था। ओटीए में आपको 3 साल पहले ओटीए में ट्रेनिंग करना होगा, फिर 1 साल आप आईएमए में ट्रेनिंग करोगे, तो टोटल आपको ट्रेनिंग 4 साल करनी होती है यदि आप ऑफिसर बन रहे हो एनडीए के थ्रू। तो और यदि आप आईएमए चले जाओगे तो आईएमए में सिर्फ 1.5 साल ट्रेनिंग करोगे आप, और फिर आप अफसर बन जाओगे। और यदि आपको नेवी एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए भी सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आप नेवी जा सकते हो। नेवी जो कि जिसका फुल फॉर्म आईएनए है, इंडियन नेवल एकेडमी, वो कोची में है, वहां जा सकते हो आप। एयरफोर्स में भी जाना है तो एयरफोर्स में 2 ऑप्शन होते हैं, ग्राउंड ड्यूटी और जो पायलट्स होते हैं, पायलट जो होते हैं, फाइटर पायलट्स, ट्रांसपोर्ट पायलट्स, हेलीकॉप्टर जो उड़ाते हुए आप देखते हो, जिसकी कभी अभिलाषा लगती होगी कि हम ये जहाज उड़ाएं, तो आप एयरफोर्स ट्राई कर सकते हो। एयरफोर्स के पायलट्स जो होते हैं मोस्टली एनडीए से ही बनते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो पायलट्स मोस्टली एनडीए से सिलेक्ट की जाती है, लेकिन कुछ हद तक अफसर जो है एएफए जाने के बाद भी बन जाते हैं। एएफए का फुल फॉर्म है एयरफोर्स एकेडमी। इस पे जो है मैं कभी सेपरेट लेक्चर जो है आपको पीपीटी की मदद से कभी मैं बाद में ले लूंगा, बट मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी से कोशिश कर सकते हो, अभी से आप तैयारी कर सकते हो, आप फॉर्म फिल करके और जो है यूट्यूब पे, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, तो आप हमेशा उसकी वीडियो देख सकते हो कि हाँ, गर्ल्स भी जा सकती है। पहले ऐसा था कि पहले जब मैं एनडीए में था तो वहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं था। तो और एक्चुअली मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, सैनिक स्कूल नालंदा से, बिहार में ही है, तो सैनिक स्कूल में भी गर्ल्स नहीं थे। फिर किसी ने पीआईएल डाला तो वो केस जीत गया। तो आजकल क्या है कि लड़कियां भी एनडीए में ट्रेनिंग करती है, तो लड़कियां एनडीए में आ गई है तो आईएमए में भी आ जाएगी। मतलब अब पहली बैच आ चुकी है, वो पहली बैच जो है आईएमए में है वो जून में पास आउट हो जाएगी, जून में अफसर बन जाएगी। तो जब अपना गेट एनडीए में खोल दिया तो फिर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये जितने भी स्कूल बने थे, जो जैसे हम फीडर स्कूल के नाम से बोलते हैं, फीडर स्कूल मतलब कि जो अपने कैडेट्स को एनडीए आईएमए जहाँ पे भेजते हैं, तो उन्होंने अपना गेट खोल दिया। तो आजकल लड़कियां जो है सैनिक स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ पे जो मैं पढ़ता था तो वहाँ पे लड़कियां नहीं पढ़ती थी। मिलिट्री स्कूल में भी आ गई है, आरएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज बोलते हैं, वो पूरे देश में एक ही है, देहरादून में है। तो वहाँ पे हर एक स्टेट से 1 या 2 स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, उनकी एग्जाम टफ होती है। लेकिन सैनिक स्कूल आप जा सकते हो, सैनिक स्कूल लेकिन जो क्लास 8 तक है वही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन जो है 5th से 6th के लिए होता है और 8th से 9th के लिए होता है।
सैनिक स्कूल JNK में भी एक है, नागरोटा में, आप वहाँ पे अपनी एग्जाम दे सकते हो। यदि आप क्वालिफाई करोगे तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी। किसी को पूछना है कुछ बच्चे? किसी को कुछ ये पूछना है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लेंथ, हाइट, विड्थ, कुछ भी, कितना मोटा हो जाऊं, कितना चौड़ा हो जाऊं, चलेगा? कुछ पूछना है? देखो भाई, क्लास 11-12 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेज आते हैं लाइफ में, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आज़ादी भी मिल जाती है, थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो यदि तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हैं कि आपने कर लिया, आपने पढ़ लिया, तो आप क्या है कि एक रिस्पेक्टेड जिंदगी जी पाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आराम कर पाओगे जिंदगी में, क्योंकि आराम जो है वो छलावा है, आराम मिलता नहीं है। तो आपके पेरेंट्स बस कर लो, कर लो, एग्जाम हो जाए, फिर मेरे से पढ़ाई से भाग के NDA आओगे, फिर भाग के भी लोग पढ़ते भी रहोगे, ठीक है। हमें पढ़ना पड़ता है अक्सर वो, तो आराम नहीं मिलता है, बट एक रिस्पेक्टेड जिंदगी आप जोगे। कहीं आप जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है, जो कि इंडियन सोसाइटी में खास कर बहुत कमी होती है। आप बैंक में जाओगे तो बोलेगा कल आना, परसों आना, हॉस्पिटल जाओगे तो बोलेगा कल आओ, परसों आना, है ना। अब यदि एक अच्छी चीजें क्लास 11-12 में कर लेते हो, तो आपको ऐसा कोई नहीं हुआ कि आपको तू तड़ा करके भगा दे कहीं से। इसके लिए अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए, रिस्पेक्टेड जिंदगी जीने के लिए आपको अच्छी करनी चाहिए, खासकर 2 क्लास में, है ना। तब आपकी जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाती है, फिर आपके बच्चे की जिंदगी सुधर जाती है। अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आप खुद ही बच्चे हो। ऐसे मैं भी आपसे ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, 6 साल पढ़ा हूँ, ठीक है, बट चीज़ें की ज्ञान हो जाती है चीज़ें की, सोचते सोचते, ठीक है। तो मतलब कि मेन ये है कि आप पढ़ते रहो थोड़ा सा, तब आपकी क्या होगी, थोड़ा ज्ञान चक्षु खुल जाएगी, है ना। तो आपको तो पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तब आप उस स्टेप को करना शुरू कर दोगे। आप किसी को अपना आइडियल बनाओ कि ये मैं इसके जैसा बनूंगा, ठीक है। तो चीज़ें करना आसान हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा मुश्किल होता है। यदि कोई ऐसे गांव में ऐसे पढ़ रहा हो, तो मैं भी एक छोटा सा गांव का हूँ, नलना में मेरा छोटा सा गांव था। फिर मैं तो पढ़ने में तेज था, तो मैं चला गया सैनिक स्कूल। फिर क्या हुआ कि मैं अफसर बन चुका। नहीं तो फिर ऐसा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई आइडियल आप किसी को बना नहीं पाओगे, किसी आप फॉलो करोगे। बट अभी अब मैं बन चुका अपने गांव से पहला अफसर, तो अब सबको पता है NDA का मतलब क्या है। अपने बच्चे को भेज रहे हैं सैनिक स्कूल, NDA का फॉर्म भरा रहे हैं। पहले तो मेरे गांव में किसी NDA मतलब भी पता नहीं था, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, किसी कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में, एनी क्वेश्चंस? बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो बच्चे आप। सुमित, पूछो भाई। ODA में NDA के बाद आते हैं पहले? ODA अलग एंट्री है, NDA अलग एंट्री है। हाँ, वहाँ पे कैसा जाता है कि NDA की एग्जाम होती है, हम एग्जाम देते हैं NDA की। और NDA क्या है कि NDA में तीनों चीज की ट्रेनिंग होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ट्रेनिंग होती है। तब आप जब NDA की फॉर्म भरते हो, तो वहाँ पे आप चॉइस देते हो कि मेरा पहला ऑप्शन आर्मी है, मेरा सेकंड ऑप्शन एयरफोर्स है, थर्ड ऑप्शन नेवी है। तो जैसे कि मैं दिया था, मैंने पहला ऑप्शन अपना आर्मी दिया था, सेकंड एयरफोर्स दिया था, थर्ड नेवी दिया था। तो आप फॉर्म फिल करते बाद अपनी चॉइसेस उसी टाइम दे देते हो, क्लास 12 के टाइम पे ही। ODA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है, यहाँ पे एग्जाम से नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप अपने PCM के मार्क्स से जाते हो, फिफ्थ सेमेस्टर में कितनी मार्क्स आई जाती आपकी। यदि आपकी 87, 88, 89% यदि मार्क्स आ जाती है PCM में, तो आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो ODA के लिए। आप वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन ऑनलाइन देते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हो। यदि आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो SSB इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर इंटरव्यू के लिए बैठना होगा आपको। तो दोनों अलग चीज़ है। बेसिकली जो NDA से अफसर बनते हैं, वो मोस्टली जो फाइटर्स वाले विभाग है, जैसे कि इन्फेंट्री हो गई, जैसे कि मेरी जो यूनिट है, हम टैंक चलाते हैं, हम तोपे चलाते हैं, मतलब हम मोस्टली लड़ाई वाला काम करते हैं। जो OTA वाले आते हैं, तो OTA क्योंकि वो पढ़ाई से ले रहे हैं, तो मोस्टली टेक्निकल काम करते हैं, सिग्नल्स देखते हैं, EME देखते हैं, इंजीनियर्स वाली डिपार्टमेंट में जाते हैं। हम मोस्टली जो है लड़ाकू वाले विभाग में आते हैं। तो जिसको ये करना होगा वो NDA जाना, जिसको थोड़ा सा टेक्निकल वाली काम करना होगा, सिग्नल्स जाना होगा, इंजीनियर्स बनना होगा। फौज में सब चीज़ है, फौज में इंजीनियर्स है, सिग्नल्स है, डॉक्टर है, हमारे पास सब चीज़ है, ठीक है। पढ़ाना होगा तो अफसर बनना, तो पढ़ाते भी रहोगे, सब चीज़ करते रहोगे, ठीक है। तो वो दोनों अलग चीज़ है। वहां से जाओगे तो टेक्निकल अफसर मोस्टली बनोगे, NDA से आप मोस्टली लड़ाकू वाले विभाग में आओगे। क्लियर हो गया डाउट? ODA के लिए एप्लीकेशन किस मंथ में? जब क्लास 12 पास हो जाओगे, उसी वक्त आप एप्लीकेशन दे सकते हो। एक साइट है
ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट इन करके आप उस साइट को फॉलो करना, वहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन सारी आती रहती है कि हाइट वगैरह तो मैटर नहीं करेगी। तुम्हारी हाइट कितनी भाई? 5.4 5 फुट 4 हाँ समझ गया। हाँ होगा। देख यार मेरे कोर्स में तो 5 फुट 2 इंच था, ऐसा मैं भी 5 फुट 6 इंच हूँ, है ना। हो गया। तो अवसर बनना तुम्हें, ठीक है। 10th में हाँ तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। 498 आउट ऑफ 500। ओके हाँ समझ गया, काफी अच्छे तुम्हारे मार्क्स है। मैं तो 93 लाया था क्लास 10th में। पर ये बड़ी बूस्ट है सर, बैकग्राउंड जो है ये बड़ी हम्म, मोटिवेशन पेरेंट्स पढ़े नहीं हैं। तो मैं बता रहा हूँ मेरे फादर फार्मर थे। चलो मैं इसीलिए कहा था कि हाँ, ये गाइडेंस चाहिए। मैं इधर ही काहू में रहता हूँ, जो अपनी आर्मी कैंप उधर ही रहता हूँ मैं। यदि किसी को डाउट होगा तो मैं उधर ही हूँ। यदि मैं कहीं ऑपरेशन ऑपरेशन में नहीं रहूंगा तो आके पूछ लेना, मैं उधर रहूंगा तो मैं उस टाइम भी डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। बट चूंकि मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के बीच आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, आपके स्कूल में आया हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि आप अपने डाउट्स यहीं पे क्लियर कर दो, है ना। क्योंकि मैं यदि आप उधर आओगे पूछने के लिए, मैं क्या पता मैं कहाँ आ रहा हूँ, क्या पता मैं किसी बकरवाल से मिलने चले जाऊँ, किसी गुजर से मिलने चली जाऊँ, है ना। या फिर क्या पता कहीं भी खबर आते रहेगी कोई 2 बंदे खाना खा के चले गए हैं। आपके घर में ऐसा होता है? नहीं होता है, तो अच्छी बात है। और किसी कोई डाउट है? आपको वैसे में सिलेक्शन वाली तो ये आपके पास कल ये भी रिक्वेस्ट किए थे कि थोड़ा आपको पीटी करा देने के लिए, है ना। तो जो मोटिवेटेड है वो थोड़ा सा आगे रह जाओ, और जो मोटिवेटेड जो जिसको करने का मन नहीं, ज़्यादा पसीना नहीं बनाना, थोड़ा पीछे चले जाना। अभी जो मेरे पीटी के इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको थोड़ा पीटी करा देंगे मार्केट यहाँ पे, सारे कर लेंगे। चलो हो गया, थैंक यू। इतने लोग, इतने अच्छे लोग, शांति बनाए लोग जल्दी सुनते नहीं है। ओके थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आधा घंटा कर इधर का इधर साहब लोग और हमारा साहब और टीचर और मैम साहब लोग सभी को नमस्कार, और भाई और बहन को भी नमस्कार। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा पीटी उस्ताद आगे आके आपको जंबो, एरोबिक और ड्रिल उस टाइप का डेमो देंगे, और उसी हिसाब से जो इंटरेस्टेड है, जो करना चाहता है, वो आगे आके आगे आके लाइन में बैठे। जो मेरे को थोड़ा दिक्कत है, मैं कर नहीं पाऊंगा ऐसा लगा, वो अब पीछे जाके बैठे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि म्यूजिक बजाएंगे। म्यूजिक म्यूजिक के साथ साथ में पीटी, साथ में फिजिकल होता है, पीटी ड्रिल डिस्प्लिनिंग होता है, जो लाइनिंग और एक ही तरीके से करने का तरीका, और दूसरा आपका ये मनोरंजन ये होता है। इसमें सब बार आप लोग कोशिश करना कि हमारा उस्ताद जो करे वो करे। आप देख के कर सकते हो कि मेरा नहीं हो गया बोल के, मतलब ये शर्म आना और मेरे कोई क्या बोलेगा बोल के मतलब झुक जाना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को जितना इंटरेस्ट है वो करना है। अभी उस्ताद म्यूजिक लगाएंगे, उसी हिसाब से उस्ताद जो करेगा आप लोग वही करना है। ओके धन्यवाद। और इधर ध्यान देना, अभी उस्ताद ने नॉर्मली दिखा देगा आपको, उसी को कॉपी करना है, फिर आपके साथ साथ उस्ताद भी करेगा। ठीक है, कर पाएंगे? उसको देख के करना ओके, मलाई हेरेर गर्नु भन्नु अरे मलाई हेरेर गर्नु भन्नु डायरेक्ट कर लेंगे, आप लोगों को टाइम भी नहीं है, उस्ताद आगे जाएंगे। हाँ सर मैडम भी कर सकता है सब, ओके साथ साथ में कर सकता है। ल अभी उस्ताद जो करेगा वो फॉलो करना।
आगे हाथ ले जाके राइट और लेफ्ट पैर उठाना है। अभी चेंज, हाँ और मूवमेंट चेंज, रोलिंग करना है, क्लैप करना है, रोलिंग करना है, क्लैप करना है। हाँ हाँ खत्म। ओके, सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन भी किया। इसमें आपका एक साथ दिल भी होगा, आपका फिजिकल भी होगा और आपका मनोरंजन भी होगा। सभी को मजा आया ना? ओके, धन्यवाद, थैंक यू। मुझे आपको अच्छा लगा? आप जरूर से अपने YouTube पे जब भी हम गाने वगैरह सुन रहे हैं तो आप ये लगा कि ये नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। सब मिले राम राम। एक बार हम सारे अपने निवासी के एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।